आज की इस वीडियो में मैं आपको सीता माता की नित्य-नेम की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी सुनने के बाद आशा के मोती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे तब सीता माता ने नित्य-नेम की कहानी कहने का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपीर सोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी सीता माता रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम जी को लक्ष्मण के साथ कहीं बाहर जाना पड़ा तो सीता माता बोली, भगवान मेरा कहानी कहने का नित्य नियम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा कहानी कहने का नित्य नेम है, मेरी कहानी सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी नित्य नेम की कहानी सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का मटका मिट्टी का हो गया। सास ने देखा और बोली, यह किसका दोष अपने सर लेकर आई हो। बहू बोली, माताजी मैं भी हैरान हूँ, यह कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही हूँ, पर कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ सीता माता बैठी मिली और बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं 4 बार सुनूंगी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, और पूछा तुम कौन हो। सीता माता बोली, मैं सीता हूँ। सीता माता का नाम सुनते ही वो स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का मटका फिर से सोने का बन गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ ये आपने कैसे किया। सास बोली, बहू तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आई हूँ। वो स्त्री जो तुझे मिली थी वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो इच्छा हो वो पूरा कर देती है। बहू ने कहा, यह कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने उसे कहानी सुनाई। बहू ने सुनी। अब उनका रोज़ का नियम हो गया कहानी कहने का। घर में सब सुख हो गया, अन्न धन क्या खूब बरकत हो गई। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आँच मांगने आई। मैं बोली, आज अभी हमने आग नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी। वो बोली, हम रोज सुबह सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने पूछा, इससे क्या होता है। सास बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी बात है तो मुझे भी सुनाओ, मैं भी कहा करूँगी। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, मैं भी इसे रोज कहा करूँगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उनके भंडार भरे वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी के भंडार भरना। जय माँ सीता।